Hello students, in this session we will continue with exercise number 11.2. Question number first. Draw a circle of radius 6 centimeter from a point 10 centimeter away from its center. Construct the pair of tangents to the circle and measure their length. Okay. हमें यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। फिर इस सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट सिलेक्ट करना है जहाँ से हम इस सर्कल के लिए दो टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर उनकी लेंथ जो है वो मेज़र करेंगे एंड देन वी हैव टू जस्टिफाई दिस कंस्ट्रक्शन। लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करते जाएंगे और जो करेंगे वही लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। सो आई हैव सिलेक्टेड a radius of 6 centimeter over here and I will draw the circle around this. Okay, this will be my circle with a radius of 6 centimeter. Let me select a center over here. Center as, suppose the center is O. So let me write down the step first. So what I have done is draw a circle with radius equals to 6 centimeter and center O. O को सेंटर लेंगे और 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट जो है वो हमें सिलेक्ट करना है। सो फ्रॉम हियर we'll take 10 centimeter length and we will select a point here. Suppose this point is A. So let's write down this point as A. Now let us draw a line from O to A. So we will write this as a point. Draw OA is equal to 10 centimeter. Got it? अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये OA का जो लेंथ होगा उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस लेंगे। सो फॉर दैट लेट अस पुट आवर पॉइंटर ओवर हियर। ये रेडियस जो है वो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेट्स एक्सटेंड इट अ बिट मोर। हम लोग हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस लेंगे, फिर एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और इसी तरह से एक आर्क जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लगाएंगे। फिर सेम रेडियस के साथ O पे सेंटर लेंगे और इस आर्क को कट करना है। अगर नहीं हो रहा है तो आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। यहाँ से हम आर्क को जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस, और फिर हम दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर देंगे विद अ सिंपल लाइन। लेट्स ज्वाइन देम। ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर सपोज यहाँ पे M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज M. नाउ राइट डाउन दिस स्टेप। सो ड्रॉ perpendicular bisector of OA intersecting OA at M. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग M को सेंटर लेंगे, O जितना रेडियस लेंगे और एक सर्कल बना देंगे। इट विल बी लाइक दिस। गॉट इट? अब ये नया वाला सर्कल हमारे एक्चुअल सर्कल को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसे हम नाम दे देंगे सपोज P एंड ओवर हियर लेट्स से दिस एज Q. डन?
So let us write down the step. Taking M as center and OM as radius, draw a circle to intersect previous circle at P and Q. ठीक है, अब लास्ट स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन, लोग ये P से A को ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस. वी विल ज्वाइन PA एंड हम ये A से Q को ज्वाइन कर देंगे. So let's join QA. Now let's write down these steps. Join PA and QA. Therefore, PA and QA are required tangents. ठीक है, अब हमें इनका लेंथ जो है वो मेजर करना है. सो लेट्स मेजर द लेंथ. नाउ एज वी कैन सी, ये टेंजेंट जो है वो ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर जितना मिल रहा है और ये टेंजेंट भी हमें ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर जितना मिल रहा, यानी कि दोनों टेंजेंट की लेंथ हमें ऑलमोस्ट इक्वल मिलेगी. और वो कितनी होगी? अराउंड 8 से लेके 8.2 के बीच में होगी. ठीक है, let's write down that PA is equal to QA, that must be approximately equal to 8 centimeter. Done. Now in order to write the justification, let's do one thing. हम लोग ये करते हैं कि हम लोग यहाँ से O और P को ज्वाइन कर देते हैं और फिर हम O और Q को ज्वाइन कर देते हैं. Now after joining them, अगर ये एंगल हमें 90 डिग्री का मिल गया, ये एंगल भी 90 डिग्री का मिल गया, तो इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट्स होंगे. दैट इज व्हाट वी हैव टू जस्टिफाई कि ये टेंजेंट है, तो यहाँ के एंगल को हमें 90 डिग्री जो है वो प्रूव करना है. ठीक है, सो फॉर दैट ये लाइन जो है वो इस बड़े सर्कल के लिए सेंटर में से पास हो रही है, यानी कि यहाँ इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे तो ये बन जाएगा इस बड़े सर्कल का डायामीटर. यानी कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो इस बड़े सर्कल के लिए क्या होगा? सेमी सर्कल होगा. अब सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल हमेशा राइट एंगल होता है, ऐसा हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. तो दैट मीन्स ये एंगल जो सेमी सर्कल में बन रहा है वो राइट एंगल होगा और ये एंगल जो कि सेमी सर्कल में बन रहा है वो भी राइट एंगल होगा. दैट मीन्स OP एंड PA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, OQ एंड QA are perpendicular to each other. ठीक है, let's write this down first. So angle APO is an angle formed in a semicircle. So इसका measurement हो जाएगा 90 डिग्री. That means OP जो है वो PA से perpendicular होगा और इसी तरह से AQO जो है वो भी सेमी सर्कल में बन रहा, मतलब AQO भी 90 होगा. So OQ जो है वो QA से perpendicular होगा. That means PA and QA are tangents to a given circle. Got it?